स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के ऊपर। फिर हमने देखा कि ट्रांसलेटिंग हाइपरबोला किस तरह से बनता है, क्योंकि उसकी इक्वेशन क्या होती है, सारी चीज़ हमने पढ़ी। अब हमने एक एग्जांपल लिया, उसको हम सॉल्व करेंगे। और अब इसके अंदर हमने करना ये है कि जितनी मालूमात निकल सकती है वो हम निकालेंगे। सही है। तो अब ये हमारे पास हाइपरबोला है, तो हमें जो है हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी कि हमारे पास होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। सही है, एच माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस हमारे पास माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। ठीक है, या तो हमारे पास ये प्लस में होगा और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनी है, कौन सी बनती है। अगर ये वाली बनती है जिसमें x के बाहर या x के साथ, इसके साथ टर्म जो x वाली इसके अंदर निगेटिव है, तो ये वर्टिकल होगी। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है, जैसे अभी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास वो क्या होगी, अपना वर्ट उसमें होगी। सही है ना, हॉरिजॉन्टल। तो अब इसको इस शेप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे तो लग रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर अगर मैं लिखता हूँ 225, ये मेरे पास किसके बराबर होता है, अगर मैं 25 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या बचेगा, ये इसको मैं कितनी दफ़ा 25 को मैं कितने फैक्टर लिख सकता हूँ, यानी 25 टाइम्स ये 4 और ये मेरे पास 6 है ना। तो इसके अंदर से 25 बाहर आ चुका है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 क्या आ गया, एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, -9 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो 9 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से। सही है, और ये जो है ना, ठीक है ना, अब हमारे पास ये जो है माइनस वाई। ठीक है, और इधर से अब ये 72 है, तो 72 को अगर मैं जो है ना, मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, 9 टाइम्स 8 72। तो इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 टाइम्स 8। सही है ना, 9 टाइम्स 8। सही है ना। तो अब मैंने इसमें से 9 बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा, अच्छा मैंने प्लस में बाहर लिया है, सही है ना, माइनस में बाहर लिया, तो ये माइनस मेरे पास बचेगा 8। सही है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस 72 वाई, और ये आएगा वाई। सही है, प्लस हमारे पास क्या आएगा, प्लस 306। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास इधर क्या होगा, तो हमारे पास ये आ गया 25। ठीक है, और ये ब्रैकेट में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर -2 ए क्या हमारे पास x आ गया, और b क्या हमारे पास 3 आ गया। मैंने इसको इस तरह से तोड़ के लिख लिया है कि मेरे पास a आ गया, b भी आ गया, यानी मेरे पास ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और ये x तो हमारे पास -6x हो जाएगा। अब इसको ऐसा करने से हुआ ये है कि हमारे पास a स्क्वायर -2ab, तो b की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर भी करना है, तो ये b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी तरह से मुझे यही करना है इधर भी, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस हमारे पास आ गया 2, ए क्या हमारे पास y, और b क्या हमारे पास 4 हो जाएगा। अब इधर क्या हुआ, इस 8y को मैंने तोड़ के लिख लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, और ये y। तो अब हमें पता चल गया वाई स्क्वायर -2a, और b क्या आ गया हमारे पास, b आ गया 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ रहा था, 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 225 और 25, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इस x, और हमारे पास b क्या है, हमारे पास 3 है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली माइनस साइन जो है, ये हमारे पास जो 9 है वो एज इट इज। सही है, ये ब्रैकेट बंद होगी क्योंकि ये वाली चीज़ ब्रैकेट बन गई, और ये इसके ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है ब्रैकेट के। सही है, बल्कि मैं लगा के ही रखता हूँ ताकि आपको, बल्कि कलर दूसरे से लगा देता हूँ। सही है ना, तो ये वाली बल्कि कलर मैंने चेंज कर लिया, ये वाली और ये वाली यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -9 बड़ी ब्रैकेट आ गई, तो और अब हमारे पास क्या आ गया,
वाई प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 16, ये ब्रैकेट बंद, और प्लस हमारे पास क्या आएगा 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर हमारे पास जो है ना ये 25 से मल्टीप्लाई करवा लो, अब ये फैक्टर बन चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 25 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, हमारे पास -9 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 25, सही है, तो ये हमारे पास होता है 225। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, तो ये -9, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये 9 जो है 16 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 9 टाइम्स 16, सही है, तो हमारे पास 144। ठीक है, और ये प्लस में है तो ये और माइनस और ये माइनस, तो हमारे पास प्लस 144 प्लस हमारे पास क्या आएगा 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर हमारे पास जो है ना ये वैल्यूज़ आपस में जो ऐड हो रही है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25x माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया -9y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, ज़रा हम देखें तो हमारे पास है 306 प्लस में, फिर इसके अंदर ऐड हो रहा है 144। ठीक है, और फिर इसके अंदर से माइनस हो रहा है 225, सही है, तो ये अगर इसमें से हम 225 माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगी प्लस में हमारे पास 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, सही है, तो मेरे पास ये क्या आ गई इज इक्वल टू -225, सही है, और इधर भी -225 डिवाइड करवाऊँगा, इधर भी इस टर्म से भी अलग डिवाइड होगा, सही है, और माइनस में करवा रहा हूँ, और ये भी आ गया 225 और ये भी माइनस में, तो ये हमारा प्लस आ गया इधर सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो प्रीवियस लेक्चर की चीज़ें रह गई यहाँ पर, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 25 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है हमारे पास अब जाहिर से बात है इसको भी माइनस करवाना, इसको भी डिवाइड करवाना पड़ेगा, इसको भी, ये भी जब 25 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 9, और माइनस में आएगा तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ये देखो ये माइनस और ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस 9 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 बचेगा, और 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा y माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और जब ये वाली वैल्यू हमारे पास 9 पर डिवाइड होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है 225 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास आती है 25 इज इक्वल टू 1, इधर 1 बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो हमारे साथ x के साथ क्या आया है, x के साथ हमारे पास ये आई है नेगेटिव वैल्यू, और मैंने क्या कहा कि हमारे पास जब भी हमारे पास b जो होता है वो हमेशा नेगेटिव के साथ रहता है। अब ये क्या है स्क्वायर में नहीं है, तो ये अगर इसको मैं तो इस तरह से लिख लूँ, ये 25 था और ये 9 था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, सही है, तो हमारे पास ये नेगेटिव मैंने बताया है, अगर ये माइनस साइन किसके साथ आया है x के साथ आया है तो इसका मतलब है ये हमारे पास वर्टिकल है। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया, यानी हाइपरबोला इस तरह से बनेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई ये क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है b। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास b हमेशा निगेटिव के साथ आती है, अब वो निगेटिव चाहे y वाली टर्म के साथ हो या x वाली, तो हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉजिटिव a आता है 5 आ गया, और b इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब c किसके बराबर होगा तो c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई सर, इसको मैं हटा लेता हूँ इन सबको। ठीक है, और हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें पता है कि हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस हमारे पास b का स्क्वायर 9 होता है इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे 34, सही है, ये मेरे पास हो जाएगी, सही है, और इसका रूट करेंगे, सही, तो ये c के बराबर आ गई, तो c की वैल्यू हमारे पास आई है √34 के। ठीक है, √34 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर से हमारे पास बहुत सारी वैल्यू हमें निकल सकती है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो h और y जो बनना है, ये सेंटर हमारे पास जो बनना है वो क्या बनना है h, k, सही है, हमारे क्या के पास क्या बनना है h, k,
इज इक्वल टू एच क्या है हमारे पास, तो ये माइनस साइन, एक माइनस साइन अगर ये प्लस साइन भी होता ना मिसाल के तौर पे, तो आपको क्या करना था, प्लस साइन होता तो आप ये करते, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ था एक्स प्लस 3, तो अब माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमारे पास क्या होती है, एच होती है। तो आप इसको करते एक्स माइनस और -3, तो एच आपका -3 होता है। इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको छोटी छोटी समझनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -3, -3 नहीं होगी क्योंकि माइनस ये, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगी 4, माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास एच और के भी आ गया, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना ये जो हमारे पास जो लेटस रेक्टम आती है, लेटस रेक्टम क्या होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टम हमारे पास क्या होती है, वो होती है हमारे पास 2b² डिवाइडेड बाय ए, सही है। तो हमारे पास 2b क्या है, हमारे पास 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और ए क्या हमारे पास 5 है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है 18 और ये 5, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास इस चीज़ को मैं जो है यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है, सही है। अब जो है हमारे पास जो इक्वेजन ऑफ, हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सही है। पहले मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, यानी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो जो आपके पास जो हाइपरबोला बनने है वो किस तरह से बनने है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ मैं आपको निकाल के और उसमें हाथों हाथ लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो हमें पता है यार, ये हमारे पास क्या होता है एच कोमा, यानी मेरे पास क्या होता है ये एच, ठीक है, एच कोमा के, सही है। और ये वाला जो हमारे पास ये हो जाएगा, तो हमारे पास इसके अंदर एच तो यही रहेगा और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास के प्लस ए, ठीक है। और ये हमारे पास जब फोकस यहाँ पर बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा एच के प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा एच और हमारे पास क्या हो जाएगा के माइनस ए, सही है। ये फोकस यहाँ पर बनता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा एच के माइनस सी, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर होती है, ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू के, ये माइनर एक्सिस, और ये वाली जो हमारे पास है मेजर एक्सिस है। तो आपको पता है कि y की वैल्यू कुछ भी रखूँ, x इज इक्वल टू क्या आना है, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू क्या है, h है, x इज इक्वल टू h, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, तो एक्सेंट्रिसिटी भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास होता है a इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है ए ई इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास ई इज इक्वल टू सी बाय ए आ जाएगा, सही है। तो अब हमें वैल्यूज़ पता है भाई, वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू सी किसके बराबर है, √34 डिवाइडेड बाय ए 5, एक्सेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो है डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो कहाँ पर पास करेगी, सबसे पहले ये मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास किसके बराबर होंगे, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारे पास ये साइन आया। तो h क्या हमारे पास, h इज इक्वल टू 3 है, और k हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 4 है, और c क्या है हमारे पास, c क्या स्टूडेंट्स हमारे पास k 4 है, और c क्या हमारे पास प्लस हमारे पास है 34, सही है। अब ये वाली जो है इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, h क्या है हमारे पास, h तो भाई 3 है, और y क्या हमारे पास, y हमारे पास क्या है k, और k क्या हमारे पास 4 प्लस हमारे पास a, तो a क्या हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से लिख लेना इसको। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, k हमारे पास क्या हो जाएगा, k क्या भाई हमारे पास 4 है, 4 माइनस 5, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या है 4 माइनस √34, यानी 4 k माइनस c किसके बराबर है 34, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास ये क्या x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू h किसके बराबर है, h इज इक्वल टू 3। तो ये वाली इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जो कि मेरे पास क्या है, इसकी सिमेट्री या ट्रांसवर्स एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू k, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई।
फिर हमारे पास जो होती है ना लेंथ ऑफ लेकस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेकस रेक्टम हमने देख ली, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, देखिए तो डायरेक्ट्रिक्स की सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या होता है A/E, सही है। और इस अब ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हम y ये जो है x डिस्टेंस राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कुछ भी रखें, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आना है, y इज इक्वल टू A/E। मगर इसने इस y डिस्टेंस ने पहले से ये वाला डिस्टेंस भी तय किया हुआ है जो कि k डिस्टेंस है। फिर अब मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे जो लिखना चाहिए मैं लिखूंगा इस ये जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स गुजरेगी ये हमारे पास हो जाएगी इस तरह से, सही है। y इज इक्वल टू k, इसने डिस्टेंस पहले से तय किया हुआ तो k प्लस A/E, सही है। अब इसने जहाँ पर k डिस्टेंस तय किया हुआ है मुझे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स देखनी है, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास A/E होगा। तो इस k की लोकेशन पर खड़े होकर मैं क्या करवाऊंगा, उसको माइनस करवा दूंगा, जो कि मेरे पास जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी मेरे पास k माइनस A/E। अब ये मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू k क्या है मेरे पास 4 है, और A/E a क्या है मेरे पास 5 है। तो A/E असल में किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो a मेरे पास किसके बराबर है, a मेरे पास बराबर है a डिवाइडेड बाई e, और e खुद किसके बराबर है, तो e जो है हमारे पास, अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पर, हमारे पास a हमारे पास क्या आ गया e, और e किसके बराबर है हमारे पास खुद c/a के, यानी हमारे पास होता है AE इज इक्वल टू c, तो हमारे पास e किसके बराबर आ जाएगा c/a के, सही है। रेसिप्रोकल होगा तो a² डिवाइडेड बाय c आ जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास ये मेरे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है A/E। अब A/E लिख लूँ या a² डिवाइडेड बाय c लिख लूँ, बात एक ही है, सही है, ताकि मैंने अपना काम आसानी के लिए किया। तो मेरे पास A/E की जो वैल्यू होगी ना, A/E की जो वैल्यू होगी, या मेरे पास मैं कह लूँ कि a² डिवाइडेड बाय c, a क्या मेरे पास 5 है तो 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय c क्या है मेरे पास 34। तो मेरे पास 4 प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 34, और इधर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू k क्या हमारे पास 4 है, माइनस 25 डिवाइडेड बाय √34, ठीक है। अब हमें देखनी है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। देखिए अब ये हमारे पास जो हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला बनता है तो उसकी हमारे पास जो स्लोप होती है वो क्या होती है, m इज इक्वल टू A/B, सही है। और मुझे पता है भाई वो किस पॉइंट से पास करेगी, वो मेरे पास पास करेगी h, k से, सही है ना। h, k से पास करेगी वो, यानी वो इस तरह से पास करेगी, लाइक इस तरह से h, इस पॉइंट से, और इसकी स्लोप जो है वही गिवन है, ये और मैं पहले बता चुका हूँ। अब हमारे पास a भी गिवन है, b भी गिवन है, और हमारे पास वो पॉइंट भी गिवन है। तो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि अगर हमारे पास हो, हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। पॉइंट और जब स्लोप गिवन हो तो हमारे पास पॉइंट क्या है, y माइनस y क्या है हमारे पास, जो k h, k से पास करेगी, तो अब k क्या है इधर 4 है, ऊपर मैंने लिखा हुआ पहले से ही, सही है ना। यानी मैं इधर लिख देता हूँ भाई k इज इक्वल टू 4 है और y h इज इक्वल टू 3 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी मेरे पास ये k क्या है, ये x और y, सही है। तो मेरे बल्कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सही है ना। यानी मेरे पास ये जो पॉइंट गिवन है ये मेरे पास है 3,4 से, इससे पास करेगी, तो ये हमारे पास y और ये x है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू m क्या हमारे पास a की वैल्यू क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, और हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम्स x माइनस ये वैल्यू क्या हमारे पास 3, सही है। और हमारे पास प्लस माइनस में होती है स्लोप, ठीक है। एक बार तो ये प्लस में आ गई, और ये देखो अभी ये प्लस में लिया, और अगली दफ़ा इसको क्या लूँगा, निगेटिव में लूँगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस ये जो है 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15/3,
और हमारे पास +4 इधर आ जाएगा और 4 के नीचे 3 लेके आऊँगा और जो है 3 ऊपर भी लेके आऊँगा, तो y इज़ इक्वल टू 5x, ठीक है। और मेरे पास ये कितनी हो जाएगी वैल्यूज़ 12, तो मेरे पास 15 में से जब 12 माइनस होंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3। तो y इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 3/3। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 3 -1, ठीक है, -1 के बराबर आ जाएगी। अब ये इक्वेशन एक हमारे पास एक एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये वाली जब हमने जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या ली है, सॉरी स्लोप जो ली है पॉजिटिव ली है। आपको पता है 2 स्लोप बनती है। अब जब नेगेटिव लेंगे, यही हमारे पास जो स्लोप है ये माइनस में लूँगा, तो अब मेरे पास क्या होगा, तो अब मेरे पास ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू हमारे पास ये जो है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या होगा -5 डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये +3/3, सही है ना, क्योंकि ये सॉरी 3/3 नहीं, ये हमारे पास हो जाएगा ये 5 जो है -3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -15, ये +15 हो जाएगा और ये मेरे पास +4 हो जाएगा इधर आके, सही है। 3 इधर भी लेके आऊँगा, 3 ऊपर भी लेके आऊँगा, तो मेरे पास आ गया y इज़ इक्वल टू -5x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस ये देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस मेरे पास 15 कितना होता है स्टूडेंट, मेरे पास होता है 28 होता है, नहीं 28 नहीं होता, 27 होता है। तो 27 और डिवाइडेड बाय 3, तो 27 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 9, और इसको 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा सिंपल 9, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से भी देख लेता हूँ, मेरे पास 27 डिवाइडेड बाय 3, सही है, तो मेरे पास 9 आया, ठीक है। तो एक जो हमारे पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन आई है वो क्या आई है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास आई है -5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस हमारे पास 9 आई, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे।